भगवान बोले देख लखन, अगर तू बिगड़ पहन कर नहीं रह सकता है तो एक उपाय बताता हूं। बोलो भैया क्या उपाय है? मैं सीधे सीधे पैर तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन उपाय बता सकता हूं। बोले बोलो भैया उपाय। बोले होली आती है ना, होली में भाभी और देवर खूब खेलते हैं। सुबह और शाम होते ही देवर अपने भाभियों से मांगते हैं। और लखन इस बार जब होली आए और शाम हो गई, जब भरत शत्रुघ्न जो मांगे मांगे, जब तेरी बारी आए तो चरण मांग लेना और सीता को देना पड़ेगा। बोले वाह भैया, इतनी अच्छी युक्ति, उठाए गोद में और नाचने लगे। भगवान बोले नीचे उठा। बोले भैया आप तो सब शक्तिमान हो, कुछ भी कर सकते हो, तो एक छोटा सा काम और कर दो क्या? बोले आप सर्वशक्तिमान हो, रात को दिन और दिन को रात कर सकते हो, तो भैया होली आने में अभी 4 महीना बाकी है, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि होली सवेरे आ जाए। भगवान बोले काल चक्र में नहीं बदल सकता, अब इंतजार तो करना पड़ेगा। और लखन इंतजार करते रहे, होली आ गई, देवर और भाभी खूब होली खेलते हैं। भगवान मनी मन मुस्कुराते हैं, खेलो जितना खेलना है, क्योंकि शाम होते ही पता चलेगा होली कौन सी रंग लाती है, लाल या काला। शाम हुए, सीता जी सिंहासन पर बैठी है और इतने में भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भी सारे अवधवासी भगवान छिपकर देख रहे हैं। सबसे पहले भरत जी आए। माँ ने पूछा सीता ने, भरत जी क्या चाहिए? बोले माँ मुझे राम भैया की भक्ति चाहिए। तो खास अब लक्ष्मण जी सोचे शायद मेरे बाद शत्रुघ्न को मिलेगा। शत्रुघ्न को आगे जा। बोले भैया बड़े हैं। बोले कोई बड़े बड़े नहीं, क्यों आगे चला जा, वरना मेरे बाद किसी को मिलने वाला भी नहीं, क्योंकि 440 का झटका लगेगा। और शत्रुघ्न जी आगे क्या चाहिए? राम भैया की भक्ति, भरत भैया की सेवा को खास। और जैसे लखन की बारी आई, भगवान पीछे से देख रहे, बस अब विस्फोट होने वाले हैं। किसी पत्नी से उसका पति का चरण मांग ले, भला बर्दाश्त कर सकती? कोई भी हो, कोई भी पत्नी हो अपनी पत्नी पर, पति पर पूरा हक चाहती है। और जैसे लखन जी आए, सिया ने मुस्कुराकर पूछा देवर जी आपको क्या चाहिए? लखन जी ने आंखें लाल करके कहा दे दो दोगी ना? अरे तुझे पता नहीं है रघुकुल है? बोले रघुकुल तो है, पर जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो इससे कुछ ऊंचा। और अंत में लखन जी कहते हैं खबरदार, आज के बाद मेरे भैया के चरणों को हाथ मत लगाना, दोनों मेरे हक में। और जैसे सीता ने सुना हाथ मत लगाना मेरे हक में, धीरे धीरे चक्कर आने लगा। और चक्कर आते आते सीता जी धड़ाम से गिर गई। ऐसे नहीं गिरी तो जिस कुर्सी पर बैठी थी कुर्सी सही गिर गई। लखन ने कहा गिरो, लेकिन कम से कम मुझे देख के तो गिरो। सीता जी पहले गिर गई कि देना ना पड़े। अब बेहोश हो गई। पीछे वाले लखन जी से कहने लगे लखन बाबा आपने क्या मांगा? माँ बेहोश हो गई। बोले मुझे क्या पता कैसे बेहोश हो गई, तो भैया ने कहा था इसने मांगा। इतने में किसी ने जाकर महाराज को कह दिया। महाराज दौड़े दौड़े आए, आंखें लाल करके बोले लखन तूने क्या मांगा? अब कैसे बोले मेरे भैया का पैर मांगा? माँ कौशल्या में सुमित्रा सभी आने लगे, सारा अवध इकट्ठा हो गया। लक्ष्मण पर गुस्सा करने लगे। वशिष्ठ, हकीम, बैल सभी बैल। सीता होश में नहीं आई। जब सीता होश में नहीं आए, लखन जी समझ गए अब तो मार निश्चित पड़ेगी, अब तो भागने में फायदा। धीरे से भागे और माँ को एक ही व्यक्ति ठीक कर सकते हैं, प्रभु। और प्रभु को खोजने लगे। भगवान पीछे से बोले लखन मैं यहाँ हूँ। भैया वाह आप छिप कर बैठे हो, अच्छा से आपने दिया। क्या हुआ? मैंने आपके चरण मांगा और आपने पिटाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। भगवान बोले मैं क्या करता, तेरी डिमांड ही ऐसी, मतलब यानी आप हमें मार खिलवाना चाहते हैं? बोले ना भी चाहूंगा तो भी मार पड़ेगी। भैया नहीं चाहिए आपके चरण भाभी माँ को मुबारक, बस मेरी माँ को ठीक कर दो। देखिए ना भैया डॉक्टर हकीम फेल हो गए, माँ होश में नहीं आई। भगवान बोले चिंता मत कर, चिंता मत कर, माँ होश में नहीं आई, डॉक्टर हकीम फेल हो गए और आप मेरे चिंता मत कर। लखन एक बात बोलूं, अगर कोई सचमुच में बेहोश हो तब तो थोड़ा पानी छिड़को होश में आ जाएगा, और कोई नमनी में बेहोश है तब तो इंजेक्शन पर इंजेक्शन देते जाओ फिर भी होश में नहीं आएगा। बात पूछी, ठंडी का महीना चली जाए ट्राई करके देखना,
स्कूल का टाइम होते बच्चों को आवाज दो, जो भी नाम है आपके बच्चे का, बेटे उठो स्कूल का टाइम हो गया। अगर आपका बेटा सो रहा है रजाई के अंदर तो एक आवाज में जवाब देगा, और कहीं जग रहा है फिर आवाज पे आवाज देते जाओ, टस से मछली। क्यों? समझ लेना ये जागना है। असली बीमारी का दुनिया में इलाज है, नकली बीमारी की कोई नहीं। मेरे भाई बहन, कवि ने कहा सीता बेहोश, भगवान बोले ये बेहोशी नकली है। नकली है? मैं कैसे विश्वास कर लूं आपके बात पर? एक बार विश्वास किया और इसका ये परिणाम। बोले ऐसा करे, घबरा, धीरे से तू वापस जा और सीता के कान में कुछ बोल। क्या बोल? बोल कि माँ 50-50 कर लेते हैं, मतलब एक पैर आप रख लो, एक मुझे दे दो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। लखन ने कहा भैया एक चमत्कार तो देख लिया, दूसरा वाला कुछ ऐसे तो नहीं है। बोले नहीं, तू डर मत जा। लखन जी फिर गए और भीड़ में घुसे, धीरे से माँ के कान में बोले माँ क्यों ड्रामा कर रही हो, क्यों नाटक कर रही हो, क्यों मुझे पिटवाना चाहती हो? ठीक है, 2 पैर नहीं देना चाहती, मत दो, एक वापस करता हूँ, एक खुद रख लो, एक मुझे, और हाँ जल्दी से उठो, वैसी खुशी से वरना फिर ले लूंगा। सीता जी सोचिए ड्रामा करने से कम एक वापस तो आया है, वरना वो भी नहीं गए। और झट से सीता जी खड़ी हो जाती, जैसे खड़े हुए भगवान ने कहा ये भाभी और दोनों इतना झगड़ा किए, लेकिन फिर भी दोनों के नसीब में एक पैर हुआ। लेकिन धन केवल ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, लेकिन 2 के 2 पैर खोले जाएगा। यानी लक्ष्मण और सीता से तेज भागशाली ये केवल है, तो साथी कहते। इसलिए भगवान की हंसी आई। अंतिम बात, भगवान क्यों हंसे? एक दिन लक्ष्मण जी फल लाने चले गए और राम जी और सीता जी बैठे थे अकेले। आदमियों को या पुरुषों को या महिलाओं को अकेले नहीं बैठना चाहिए। अकेले का अर्थ यानी बिना काम के नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ नहीं तो सुनते ही भूलो। खाली ये नहीं कि कथा में भूलो, मैं घर की बात कर रहा हूं। ये तो कल से नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ और यहाँ एक साथ नहीं होगा। लेकिन खाली मत बैठो, अभी तो आप खाली नहीं, अभी तो आप बराबर संपर्क में हैं। और भाइयों से भी निवेदन है, खाली मत बैठो। खाली घर शैतान का, उल्टा सुल्टा सोचोगे, इसलिए हमेशा बिजी रहो, खाली मत बैठो। स्वामी विवेकानंद तो यहाँ तक बोले जब कुछ ना कर सको तो चोरी ही करो। अब चोरी का सोना चांदी कहने नहीं, किसी का विद्या को ग्रहण कर लो चुपके से, जैसे द्रोणाचार्य का किया गया था। कहने का अर्थ मेरे भाई बहन, कुछ करो। बाबा जी कहते हैं भगवान राम और सीता जब अकेले, जब कोई काम नहीं था, अचानक भगवान को कुछ दिमाग में सूझा। बोले सीते एक बात कहूं? बोले हाँ प्रभु। बोले स्त्रियों के चरण बड़े सुंदर होते हैं, और जब भगवान ने स्त्री जात की बड़ाई की, सीता जी को अच्छा लगा। और क्यों ना अच्छा लगे, कोई किसी की जात की बड़ाई करे? बोले हाँ प्रभु, औरतों के चरण सुंदर होते हैं। इतने में भगवान थोड़ा और ऊपर चढ़ा दिया। बोले सीते, और उन औरतों का तो मुझे पता नहीं, पर तेरे चरण बहुत खूबसूरत है। और जब भगवान ने ऐसा कहा तेरे चरण बहुत खूबसूरत है, फिर तो क्या कहना। कोई पति अपनी पत्नी का इतना बड़ाई कर दे तो समझो 1 किलो घी का काम कर रहा है। सीता जी फूल गई, वाह मेरे स्वामी इतने कुछ चाहते, मेरे पैर की बड़ाई। अभी तो सीता ऊपर उड़ रही थी, लेकिन याद रखना जो पतंग जितना ऊपर जाता है उतने ऊपर से गिरता है। इतने में भगवान बात बदल दिए। बोले सीते, वैसे तो चरण तेरे सुंदर है, लेकिन तेरे चरण से ज्यादा मेरे चरण सुंदर है। और जैसे भगवान बोले मेरे चरण सुंदर, सीता जी गुस्से में आ गई, ये कैसे हो सकता है? अभी अभी आपने कहा स्त्री जात के चरण सुंदर होते हो और सीधे तेरे चरण सुंदर है, तो अभी आप अपना कैसे बोल रहे? भगवान बोले वो मैं नहीं जानता, पर हकीकत यही है कि तेरे से ज्यादा सुंदर मेरे पैर है। अब कोई पति ऐसे अपनी पढ़ाई करे तो पत्नी को तो गुस्सा नहीं। लेकिन मेरे भाई बहन, आप सोचते हो क्या राम सीता भी झगड़ते थे? इस धरती पर आए हो तो धरती वाला सिस्टम तो अपनाना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा पति पत्नी में। ऐसा कोई शायद ही पति पत्नी इस धरती